हरिओम। अब पुनः एक बार कक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म ये अपन देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म। अब देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र हमने पहले पढ़ा हुआ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी हो, जिन्हें हम समांतर रेखाओं की सहायता से व्यक्त करते हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लिया जाए कोई द्विध्रुव ए बी है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। ये 2L लंबाई का द्विध्रुव जिस पर -q और ये +q आवेश स्थित है, यह थीटा कोण बनाते हुए और इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब हम ध्यान दें कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, यह विद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव को बल लगाकर अपने समानांतर लाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण इनके दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में बल युग्म लगेगा। एक साथ किसी निकाय पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल लगे तो इसे हम बल युग्म कहते हैं। तो ये बल युग्म हम जानते हैं कि इस द्विध्रुव के बिंदु P पर बल युग्म लगेगा, ये हो जाएगा QE, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बल लगेगा, ये हो जाएगा -QE। ये दोनों बल युग्म इस द्विध्रुव को अपने एक समान विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करते हैं। जब ये द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक समानांतर दिशा में आने का प्रयास करता है तो ये समानांतर तो आ जाता है, किंतु वो जड़त्व के गुण के कारण वो इस स्थिति में नहीं रुक पाता और विपरीत दिशा में चला जाता है। पुनः ठीक इसी प्रकार से यह जब इसको समानांतर लाने का प्रयास करता तो ये समांतर आ जाता है और ये फिर इधर चला जाता है। इस प्रकार से द्विध्रुव को अपने विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का जो प्रयास करता है, इसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। हमने पढ़ा है कि बल युग्म बल का एक जोड़ा कहलाता है और आघूर्ण जो है उस बल युग्म के तीव्रता की माप को हम कहते हैं। इस प्रकार से इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये एक द्विध्रुव जो है इस पर किस प्रकार से बल युग्म लगता है, इसका हम एक बार व्यंजक का निगमन करेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर जो लिखना है उसका वर्णन कर देता हूँ। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB जिस पर -q +q आवेश स्थित है, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु B पर स्थित +q आवेश पर तथा A बिंदु पर स्थित -q आवेश पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल लगेंगे, जिसे हम बल युग्म कहते हैं। और इस बल युग्म के कारण यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का जो क्वांटिटी है, जिसको परिमाण कहते हैं, तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा हम जानते हैं, इसे हम टॉ से व्यक्त करते हैं। तो टॉ जो है वो हो जाएगा, इसको जब हम सूत्र रूप में लिखते हैं तो इस बल युग्म में से दोनों बलों में से एक बल और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ध्यान रखेंगे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ और यहाँ के बीच की लंबवत दूरी प्राप्त करने के लिए इसको मैं थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ और इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ लाता हूँ। तो ये जो बिंदु, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए C। तो ये जो बिंदु C प्राप्त होता है, तो ये BC जो है वो लंबवत दूरी है। तो अर्थात मेरे को BC का मान प्राप्त करना है। दोनों बलों में से एक बल, तो एक बल को मैं लिख लेता हूँ QE और इनटू यहाँ पर हो जाएगा BC। अब मुझे BC का मान प्राप्त करना है।
अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। इस प्रकार से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो मुझको ये मान पता है और ये मान ज्ञात करना है, इसलिए मैं बी सी बाई ए बी ले लेता हूँ। बी सी बाई ए बी, तो बी सी बाई ए बी मतलब लंब बटे कर्ण अर्थात साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया साइन थीटा। अब मुझे BC का मान प्राप्त करना है, BC का मान यहाँ पर मेरे को स्थापित करना है, इस कारण से AB इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा। और ये जो AB का मान है, हमने यहाँ पर 2L लिखा हुआ है, तो AB का मान हो जाएगा 2L, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर टॉ में मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 2QL होता है, 2QL, इसलिए Q इंटू 2L के स्थान पर हम P का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। इस प्रकार से हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म लगेगा ये प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको मालूम है यदि दो सदिश A और B हैं, मान लीजिए A और B दो सदिश हैं, A और B दो सदिश हैं, तो इनका जब हम सदिश गुणनफल करते हैं तो AB साइन थीटा प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं पर AB साइन थीटा है तो उसे हम A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर PE साइन थीटा है, तो इसे हम P क्रॉस E लिख सकते हैं। अब हमको मालूम है पहले की कक्षा में, पहले हमने कक्षा एकादश में पढ़ा है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी सदैव सदिश होता है, अतः ये जो टॉ है अर्थात बलयुग्म आघूर्ण, यह भी सदिश राशि होगा। इस प्रकार से हम टॉ के मान को और सदिश रूप में टॉ इक्वल P क्रॉस E के जैसा लिख सकते हैं। अब इसे हम आगे बढ़ाते हुए उसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, तो स्थितियां भी देख लेते हैं। पहली स्थिति है थीटा यदि 0 डिग्री हो, अर्थात ये जो थीटा का मान है ये सीधा ऐसा हो, कोण न बने इसमें, तो ऐसी स्थिति में टॉ इज इक्वल टू PE साइन 0 अर्थात ये 0 होगा। यदि मैं ऐसा थीटा इक्वल 0 कहूँ तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह जो है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, अतः प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का मान 0 होगा। दूसरी स्थिति में यदि हम कहें तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो PE साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा PE। तो ऐसी स्थिति में टॉ का मान PE प्राप्त होता है जो कि सर्वाधिक है। अतः ध्यान रखेंगे कि किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि द्विध्रुव को लंबवत रखा जाए तो उस पर प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का मान सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अब यदि मान लिया जाए मैं टॉ अर्थात प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण को समझने का प्रयास करूं कि इन दोनों में कुछ संबंध स्थापित हो सकता है क्या, तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र की सहायता से मैं यहाँ पर E इज इक्वल टू 1 रख दूं, तो क्या हम टॉ इज इक्वल टू P साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख देता हूँ, तो ऐसी स्थिति में टॉ का मान P के बराबर होगा। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को, एक समान विद्युत क्षेत्र में, किंतु हमें यह भी ध्यान रखना है कि वह जो विद्युत क्षेत्र है वो एकांक विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, एकांक तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, है ना। तो अब हम परिभाषित करते हुए कहेंगे कि यदि किसी द्विध्रुव को एकांक विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाए तो ऐसी स्थिति में उसका द्विध्रुव आघूर्ण उसके प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है।
प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा जब किसी द्विध्रुव को एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाएगा। इस प्रकार से हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म लगता है यह प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस कालखंड में इसी विषय की जानकारी देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई सतत रूप से जारी रखें। यही शुभकामना के साथ अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ।